करते हैं। तो आए मेरे साथ मिल करके आप सभी लोग महाकालेश्वर को प्रणाम करें। अंत तो गत्वा प्रणाम तो उनको ही करना है। तो आओ मिल करके सभी लोग बोले, नहीं बोले तो आप केवल श्रवण करें। श्रवण का भी उतना ही फल है पूर्ण मनोभाव से जितना गायन का है। अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेश्वर। आहा, कितना सुंदर भगवान को प्रणाम निवेदित किया है। कौन? मुक्ति प्रदानय च सज्जनानां। सज्जन व्यक्तियों को तो भगवान बड़े प्रेम से मुक्ति देते हैं। और मुक्ति क्या है? भगवान का सायुज्य दर्शन। भगवान हमारे सम्मुख आकर के कहे, वरम ब्रूहि, मांगो पुत्र, तुम क्या मांगना चाहते हो? कहो तो तुम्हें मैं सत्यलोक में भेजूं, कहो तो स्वर्ग में भेजूं, कहो तो विष्णु लोक भेजूं, कहो तो गोलोक भेजूं, और कहो तो मैं अपने चराचर परम धाम शिव लोक में तुम्हें ले चलूं। और उस समय हम भगवान से पूर्ण रूपेण अनुग्रहित होकर के भगवान के चरण में प्रणाम निवेदित करके कहें, प्रभु गोलोक धाम, सत्यलोक धाम, स्वर्ग लोक और चराचर परात पर शिव धाम, कैलाश वास में भी वो सुख शायद ना हमें प्राप्त हो जो सुख आपका वंदन, आपका कीर्तन, आपका चिंतन करने में हमें प्राप्त होता है। इसलिए अपना भजन करने के लिए, अपनी कथा कहने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए आप हमें बार बार अपना चरणानुरागी बनाते रहना और पुनः मनुष्य योनि में भेज करके हमें भजन करने की आज्ञा देना। ऐसे सज्जन व्यक्तियों को भगवान मुक्त कर देते हैं। किससे? संसार बंधन से। भैया अहर्निश होकर के भगवान का भक्त भगवान का भजन करता है। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंत करण धीरे धीरे। और भगवान का एक और भगवान का स्वभाव है क्या? अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम। महाकाल की शरण में जाने वाले व्यक्ति को अकाल मृत्यु नहीं होती। ये प्रणाम निवेदित करते हुए भक्तों ने कहा है, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम। ऐसे महाकाल को हम प्रणाम करते हैं, जो उनका भक्त बन जाए तो उनको अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए लोग कहते हैं काल भी उनका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और ये अविंतिकापुरी के राजाधिराज योगीराज भगवान महाकाल उज्जैन में निवास करते हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस सुंदर से प्रसंग में एक सुंदर कथा आती है, जिसमें एक याज्ञिक वैदिक एक ब्राह्मण है, जिनका नाम है वेद प्रिय। ये भगवान का भजन करते हैं, उज्जैन में रहते हैं। अवंतिकापुरी इस सुंदर नगरी का नाम है। और नित्य पार्थिव शिवलिंग की ये पूजा किया करते हैं। इनके 4 पुत्र हैं। 4 पुत्रों के नाम भी मैं शिव महापुराण के माध्यम से वर्णित करता हूं। देव प्रियश्च तज्ज्येष्ठः प्रिय मेधास्ततः परम तृतीय है सुकृतो नाम धर्मवाही च सुब्रतः। जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनका नाम है देवव्रत, और दूसरे जो पुत्र हैं उनका नाम है प्रिय मेधा, और तीसरे पुत्र जो हैं उनका नाम है सुकृत,
और चौथे पुत्र का नाम है धर्मव्रत। गृहस्थ धर्म वो कामयाब है जिसमें सपरिवार हम लोग भगवान की भक्ति करें, भगवान का भजन करें। लोग कहते हैं आजकल समस्या तो है ही है महाराज, हमारे बच्चे मंदिर में हाथ तक नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते? उसका कारण है कि हम बचपन में ही बच्चों को लेकर के मंदिर में नहीं बैठते। परसों हम लोग उनके यहाँ गए थे, क्या नाम था किनके? आदित्य जी के यहाँ। हाँ, आदित्य जी के घर पर हम गए थे। तो वहां पर हमारी बहन जी है अलका जी, उनकी इतनी सुंदर टेक्निक का वर्णन ब्रजेश जी ने भी किया। वो तो खैर वर्णन करती ही नहीं है, भगवान ने इतनी कृपा की है कि उनका तो प्रसन्न चित्त चेहरा ही काफी है उनके जीवन की गाथा गाने के लिए। जो बहुत ज्यादा भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनके चेहरे को प्रसन्न मुद्रा से भरपूर कर देते हैं। बचपन में इन्होंने अपने बच्चों को कैसे भजन कराया, इतनी गजब की टेक्निक। और मेरे ख्याल वो जो बहनें आती हैं, आप बता रहे थे हॉस्टल वाली, वो भी देखो आप, इतने तरीके से वो लोग कथा श्रवण कर रहे हैं जिसमें अकथनीय बातें हैं। मतलब बच्चों को घर से तरीके से आंतरिक रूप से तैयार करके लाना। माता पिता जानते हैं बच्चे को कब भूख लगती है, कब उसको नींद आती है। तो त्याग की एक सीमा होती है, पर वो सीमा के बाहर त्याग किया इन लोगों ने कथा को सुनने के लिए। जिस समय बच्चों को भोजन दिया जाता है उस समय नहीं दिया। क्यों? ताकि हम जब कथा सुने तो इनको भूख लग जाए और हम इनके मुखमंडल में दुग्ध का पात्र रख दें और बच्चे दुग्ध का पान करते ही निद्रावसानी हो जाए। तो आप विचार करें कितने तरीके से उन्होंने बच्चों को कथा सुनाई। बच्चे यहाँ है, क्षण मात्र की ही कथा सुनी हो, संकीर्तन सुना हो, भजन सुना हो, भगवान का नाम सुना हो, और उसका फल ये हुआ कि घर में हमें बताया, बहन जी के द्वारा बताया गया और ब्रजेश जी ने भी बताया कि घर में अगर ये कीर्तन की धुन भी गलत अगर गा देते थे तो बच्चे मुख पर हाथ लगा कर कहते थे, पिताजी ये धुन ऐसे नहीं, ये धुन ऐसे गाई थी गुरुजी ने। तो आप विचार करो कितना उच्च कोटि का भजन रहा होगा। तो चूंकि हम बच्चों को अगर बचपन से संस्कारित करें, जब वो गोद में होते हैं, हम उनको खेलने के लिए तो छोड़ देते हैं पर कथा में बिठाने के लिए यत्न नहीं करते। हम कहते हैं एक घड़ी आधी से पुनियाद। अरे भैया, ये कथा पूरे दिन सुनने से तो आपका लाभ करेगी करेगी, किंचित कारण से अगर आपने इस कथा को 1 मिनट भी श्रवण कर लिया और वही मिनट में आपका जीवन उपयोगी सूत्र आपको मिल गया तो कल्याण निश्चित है। यह कथा ऐसे है जैसे कॉपर के तार में करंट बहता रहता है, निरंतर बहता रहता है। ऐसे इस कथा में कल्याण चारों तरफ विगलित है, चारों तरफ विस्तृत है। तो ऐसे ही याज्ञिक ब्राह्मण श्री वेदप्रिय ये अवंतिकापुरी में भगवान शिव के चरण के नित्य उपासक हुए और इनके द्वारा भगवान शिव नित्य पूजित होते हैं। अवंतिकापुरी के पास में एक पर्वत है जिसको लोग रत्नमाल पर्वत के नाम से जानते हैं। रत्नमाल पर्वत पर एक राक्षस रहता है जिसका नाम है पूषण। ये पूषण राक्षस पूजा पाठी लोगों से नाराज रहता है और अब इसने जो है तप के द्वारा बल भी प्राप्त किया है। अब इसने आसपास सभी राजाओं को बंदी भी बनाया। तो जैसे ही ये यहाँ पर अवंतिकापुरी में आया और इन ब्राह्मण देव के ऊपर प्रहार करने लगा, इनको
परेशान करने लगा। उस समय पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हमारे राज्य में कोई भी पूजा कार्य नहीं होगा। ब्राह्मणों ने कहा महाराज कुछ भी कर लेना, ब्राह्मण तो वही है जो भगवान की पूजा करे, हम पूजा करनी नहीं छोड़ेंगे महाराज। तो इसने कहा अगर तुम पूजा करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। भक्त ने भी भगवान पर विश्वास किया, बोले चाहे तुम हमें मार दो पर भजन तो नहीं छोड़ो। और इसने उस ब्राह्मण को मारने की धृष्टता तक की। जब ये धृष्टता करने लगा और उस ब्राह्मण पर प्रहार करने लगा, जिस पार्थिव शिवलिंग की वो पूजा कर रहे थे, वहीं पर भगवान शिव अंश रूप में प्रकट हुए और भगवान ने इस पोषण नाम के राक्षस को दंडित किया, इसका वध किया। और ब्राह्मण सहित देवताओं ने भगवान की आराधना की। और ऐसा शास्त्र कहता है, सूत जी बता रहे हैं कि भगवान वहीं से पुंज रूप में उपस्थित हो गए और भगवान ने महाकाल स्वरूप धारण किया। इसी विषय में एक कथा और सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा भी हमने मतांतर और कल्प भेद के कारण श्रवण किया है कि उज्जैन जो क्षेत्र है वहां पर चंद्रसेन नाम के राजा का राज्य हुआ करता था। और चंद्रसेन राजा भी स्वभाव से भगवत भक्त था और इसने भगवान की भक्ति की, भगवान शिव का आराधन किया। भगवान शिव का आराधन करके करते 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 इस भक्त को भगवान ने एक मणि प्रदान की, जिसको हम आधुनिक युग में पारस मणि के नाम से जानते हैं। वो मणि ऐसी मणि थी जो किसी लोहे को भी अगर छुआ दी जाए तो स्वर्ण बन जाता था। तो आसपास के राजाओं ने उसके ऊपर आक्रमण करने का विचार किया और उसको मार देना चाहते हैं। क्योंकि ये राजा शिव भक्त था, एक दिन शिव पूजा कर रहा था और वहीं से एक ग्वालिन के साथ एक श्रीकर नामक एक गोप वहां से जा रहा था। श्रीकर ने देखा कि राजा बड़े भक्ति हैं, भक्त भावी हैं। श्रीकर ने अपनी माता से कहा, मां, जिस प्रकार राजा पूजन कर रहे हैं ऐसे मैं भी पूजन करना चाहता हूं। देखिए, जिस समय पूजन में मंत्रोच्चार होता है, मंत्रोच्चार किसी भी व्यक्ति की मन स्थिति बदलने में सक्षम होता है। पता नहीं आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन हमारा तो बाल्यकाल का अनुभव आज तक भी हमारी स्मृति में है। जब हम पूजा में बैठते थे हमें कोई मंत्र नहीं आता था, लेकिन जब आचार्य लोग मंत्रोच्चार किया करते थे तो हमारा रोम रोम ऐसे खड़ा हो जाता था, बिल्कुल लगता था शरीर में वाइब्रेशंस हो रही हैं। तो धीरे धीरे अब मंत्रोच्चार, अब तो खैर स्वभाव ही हो गया है मंत्रोच्चार करने का स्वभाव का। मंत्रोच्चार व्यक्ति के हृदय की गांठों को खोल देता है, उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का वहन करता है। इसलिए मंत्रोच्चार सदैव श्रवण करना चाहिए। और इस बालक ने जब मंत्राचार सुना, मंत्रोच्चार सुने, तो इसके मन में आया कि मैं भी ऐसी भगवान की पूजा करूं। और यथा भावम तथा दर्शन, जैसा भाव भगवान का वैसा ही दर्शन। इसने सोचा कि मंत्र तो मुझे आते नहीं है, लेकिन मैं कम से कम सामग्री तो एकत्र कर सकता हूं। अपनी माँ से जिद करने लगा, माँ अब मैं भी पूजा करूंगा, यहीं रहूंगा, बस अब राजा की नगरी में रहूंगा, राजधानी में रहूंगा। माँ कहने लगे, अरे पागल पागल हो गया है, गांव का खेती बाड़ी छोड़कर यहाँ रहेंगे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? बोला, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब भगवान शंकर की पूजा करूँ। और भगवान तो कहते हैं, जिस प्रकार एक बालक निर्बोध होते हुए जो कार्य करे, उस कार्य में उसकी सत्यता छुपी होती है। अगर ऐसे ही अबोध बालक की तरह अगर हम भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना करें, कैसे? जैसे एक बालक अपनी मां को भूख लगने पर दुग्ध पान के लिए रोकर पुकारता है,
एक बालक यदि अकेला हो तो अपनी मां के पास ना होने पर छटपटाने लगता है। एक पक्षी जैसे अजात होता है, एक जानवर, अजात जानवर, छोटा सा जानवर अपनी मां को ढूंढता रहता है और अपनी ही भाषा में चिल्ला चिल्ला करके अपनी मां को पुकारता रहता है। हम सच कहें, अगर ऐसे हम लोगों ने भगवान को नित्य ध्यान करना शुरू किया तो वो क्षण दूर नहीं जब भगवान स्वयं आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। श्रीकर ने यही किया। एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को शिव स्वरूप मान लिया। दर्शन करना भक्तों, हाँ, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भज ले मुझे, भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, भक्त की भावना से होता मेरा अवतार है। अन्न धन कोई भी वस्तु कुछ न मुझको चाहिए, तू भाव से दो पुष्प भी दे मुझे स्वीकार है। इस बालक ने भगवान शिव का स्वरूप उस पत्थर में देखा और उस पत्थर को स्थापित करके उसकी पूजा करने लगा। माता को बड़ा क्रोध लगा। एक तो हम वैसे इतने गरीब, ऊपर से और ये बालक आडंबर करने में लगा हुआ है। घर में अगर कोई बालक पूजा पाठी हो जाए या संतों के पास आना जाना शुरू कर दे, पंडित जी लोगों की शरण में बैठने लगे, तो माता पिता को चाहिए कि उस बालक को कभी ना रोके। पंडित जी लोग या भगवान की भक्ति कम से कम उस बालक को व्यसन से तो दूर रखेगी रखेगी। होता क्या है, हमारे पास कुंडली लेकर आती हैं कई माताएं, पंडित जी बच्चे की कुंडली देखो, ग्रह चेक करो जरा, क्या हो गया, क्यों परेशान हो? अरे कुछ नहीं पंडित जी, आजकल हमारा बच्चा जरा बाबाओं के पास जाने लगा है, पंडित जी लोगों के पास जाने लगा, हमें ये खतरा हो रहा है कहीं ऐसा होना वो साधु बाबा ही बन जाए। हम नहीं चाहते हमारा बेटा साधु बने। अरे हम क्या तेरी मैया, अगर ये कहती कि हमारा बेटा नशेड़ी ना हो, भंगेड़ी ना हो, कोई बुरे कर्म ना करे, तो हम मानते। तुम कह रही हो कि साधु बाबा ना बन जाए। अरे साधु बनना अच्छा है, साधु बनना अच्छा है। कहीं किसी के साथ जाकर के व्यसन करे, बिगड़े, उससे अच्छा है कि बच्चा साधु बन जाए। कम से कम भगवान का भजन करके अपने आप को और हमारे उद्धार को तो करेगा। ये माता भी ऐसी है, इसने सोचा कहीं बाबा ही ना बन जाए, इसलिए माता ने शिवलिंग को उठाया, जो पत्थर को उसने शिव स्वरूप माना, और उस पत्थर को उठा करके अपने दरवाजे के बाहर फेंक दिया। अब बालक रोने लगा, छटपटाने लगा। एक बालक की हमें बाल्यकाल की कथा स्मृति हो गई। फिर से हम कहेंगे कि नाम हम इसलिए नहीं लेंगे, नाम लेने से पुण्य का भी क्षय हो जाता है। पर हमने एक बालक की ऐसी कथा सुनी है कि बचपन में उसको घर में जब मंदिर नहीं दिया गया तो बालक भगवान के लिए रोने तक लगा। स्मरण करते हैं तो हृदय भाव से भर आता है। आहा, क्या संस्कार रहा होगा, क्या वो समय रहा होगा। भगवान का इतना भजन उस बालक ने किया कि उस बालक के पैर तक बैठ गए। डॉक्टर्स ने कहा कि वो बालक पैर पर चल नहीं पाएगा। 9 या 10 वर्षों तक उसने अन्न त्याग करके रखा। पुनः हम
निवेदन कर रहे हैं। हम नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेने से पुण्यों का क्षय हो जाता है, लेकिन हम धन्य है, प्रणाम करते हैं ऐसी भक्ति को। बाल्यावस्था में जिस भक्त ने इतना तप किया हो, तो आप सोचो कि वो युवा बनकर के कितना बड़ा संत बना होगा। और वो व्यक्ति गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी आज भी सतमार्ग पर स्वयं भी अग्रसर है, और जाने कितने लोगों को उस क्षेत्र में उन व्यक्ति ने धार्मिक बना दिया। हम उस महान व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, संतत्व को प्रणाम करते हैं। ऐसा ही ये बालक भगवान के लिए रोने लगा, बिलखने लगा, तप करने लगा, व्रत करने लगा, और सचमुच भगवान से उसने इतना प्रेम किया कि वो तो भगवान के सम्मुख मूर्छित हो गया। प्रेम एक ऐसा आधार है जिसके माध्यम से हम भगवान को बड़ी आसानी से मूर्त रूप से भगवान को चेतन स्वरूप में ला सकते हैं। किसी भक्त ने कहा, ए भगवान तू इतना मान ना कर, तेरा मान बढ़ाया भक्तों ने, तेरी आरती पूजा कर करके तुझे सर पे चढ़ाया भक्तों ने। भगवान कहने लगे, अरे भैया अगर हमें सर पर बिठा लिया तो हमने भी उसका पूरा वहन किया है। जब धन्ना भक्त ने भक्ति की, पत्थरों में पाया भक्तों ने, और जब प्रहलाद भक्त ने भक्ति की तो खंबे में पाया भक्तों ने। शुक सूर अनेक फिरे जग में, शूर के पद सो स्वाद कहा, बिन झांझ मजीर बजाती फिरे, मीरा के जैसा नाद कहा। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी के जैसी मर्याद कहा, और नरसिंह बसे प्रतिखंब में है, पर काढ़न को प्रहलाद। ये भक्त भगवान के चरणों में मूर्छित हो गया और भगवान वहां पर प्रकट हो गए। इस बालक की मूर्छा टूटी तो जिस स्थान पर भगवान पत्थर रूप में पड़े थे वहीं पर भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो इस बालक ने भगवान का दर्शन किया, बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान को प्रणाम किया। क्योंकि ये राजधानी में था इसलिए चंद्रसेन नाम का ये जो राजा है ये भी वहां पर उपस्थित हुआ। और जिस समय चंद्रसेन अपने राज्य में शिव भक्ति कर रहे थे, उस समय पूरे उज्जैन को चारों तरफ से जो दुष्ट राजा थे उन राजाओं ने घेर रखा था, वो आक्रमण करने की तैयारी में थे। उस समय चंद्रसेन ने भी इस बालक के साथ भगवान का सुंदर पूजन अभिषेक स्थापित किया और भगवान शिव की पूजा सभी भक्तों ने की। उसके बाद हनुमान जी वहां पर प्रकट हुए और हनुमान जी ने राजा इत्यादि को सूचित किया, हे राजा, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। ये बालक कौन है? सर्वे स्नवन्तु भद्रं वो राजानो यत्ते ये च देहिना ऋते शिवं नान्यतमो गतिरस्ति शरीरिणाम् एवं गोपसुतो दिष्ट्या शिव पूजां विलोक्य च अमंत्रेणापि संपूज्य शिवं शिवं वाप्तवान्। हे राजा, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। जिन शिव स्वरूप तत्व की इस बालक ने पूजा की, ये भगवान कोई और नहीं, स्वयं त्र्यंबकेश्वर सांब सदा शिव भगवान है। और ये उज्जैन में अपने आत्म पुंज स्वरूप ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में यहीं पर विराजमान हो रहे हैं। ये जो बालक है, ये जो ग्वाला है, ये जो गोप है, इसकी 8वीं पीढ़ी में अस्य वंशेष्टमो भावी नंदो नाम महायशा। नंद नाम के एक महान गोप होंगे और प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वम्।
प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायणः स्वयं। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके श्री कृष्ण रूप में नारायण ही अवतरित होंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान। तो भगवान शिव की कृपा से हनुमान जी के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को नंदपुत्र बनना पड़ा। और हम आपसे निवेदन करें, ये भगवान शिव की ही कृपा है कि जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं, जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं, वो नारायण के भी पिता बन जाते हैं। शिव आराधना में इतनी शक्ति है कि नारायण भी उनके पुत्र बनना चाहते हैं। हाँ? कोई भक्त कह रहे थे, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां रहता हूँ फरिश्तों से वहां आया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ दिल मखसूस इस दुनिया में, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। तेरे दर पे यूं ही मैं, तेरे दर पे सदा यूं ही आता रहूं, हो तेरे दर पे सदा यूं ही आता रहूं। तू बुलाता रहे मैं आता रहूं, तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। हो तेरे सर पे, हो तेरे दर पे मैं सर को झुकाता रहूं, हाँ तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं। हो तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं, तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं। तू बुलाता रहे मैं आता रहूं, तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं, तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। हो तेरे चरणों में, हो तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं, हो तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं। तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं, तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। तू बुलाता रहे और मैं आता भाव से क्या रहूं। वो मैंने बचपन से तुमको ही माना है, मैंने बचपन से तुमको ही माना है, हाँ मैंने बचपन से तुमको ही माना है। वो मैंने बचपन से तुमको ही माना है, तेरे पीछे ये सारा जमाना है, मेरे पीछे ये सारा जमाना है। वो तेरी रहमत सदा यूं ही पाता रहूं। तेरी रहमत सदा यूं ही पाता रहे, मैं तेरी रहमत सदा यूं ही पाता रहूं। तेरी रहमत सदा यूं ही पाता रहूं। तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं।
जाती रहे और मैं आता रहूं। सर को झुकाता रहूं, ओ तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं। तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं, बुलाता रहे और मैं आता रहूं। तू दे रहा है मुझको दाना पानी, तू दे रहा है मुझको दाना पानी। तेरा शुक्रिया बाबा तेरी मेहरबानी, तेरा शुक्रिया है बाबा तेरी मेहरबानी। तेरा शुक्रिया है बाबा तेरी मेहरबानी। हाँ, तेरा शुक्रिया है बाबा तेरी मेहरबानी। हो बाबा तेरा, हो भोले तेरा ही दिया मैं खाता रहूं। हाँ, भोले तेरा दिया ही मैं खाता रहूं। ओ भोले तेरा दिया ही मैं खाता रहूं। हाँ, बाबा तेरा दिया ही मैं खाता रहूं। तो बुलाता रहे और मैं आता रहूं। बुलाता रहे और मैं आता रहूं। तो बुलाता रहे और मैं आता रहूं। बुलाता रहे और मैं आता रहूं। तो बुलाता रहे और मैं आता रहूं। तू बुलाता रहे और मैं बोलिए सांब सदा शिव भगवान की। इस प्रकार भगवान उज्जैन में महाकालेश्वर स्वरूप में विराजमान हैं। जो राजा उस राजा के ऊपर आक्रमण करना चाहते थे, उन्होंने सोचा कि जिसकी भक्ति से भगवान प्रकट हो गए हों तो वो कितना बड़ा भक्त होगा। तो इस राजा के ऊपर आक्रमण करने से अच्छा है कि हम उससे मित्रता कर लें, क्योंकि यह राजाधिराज भगवान स्वयं उस राजा के पूजित हैं। दर्शन दे करके विराजमान हो गए हैं। तो सभी राजाओं ने बैर त्याग करके राजा चंद्रसेन से मित्रता की और उसके बाद उस राज्य में कोई युद्ध नहीं हुआ। और राजा चंद्रसेन ने भी खुद को भगवान महाकालेश्वर का सेवक घोषित किया और कहा कि आज के बाद इस क्षेत्र का अगर कोई राजा है तो वो राजाधिराज महाकाल सांब सदाशिव हैं। और ऐसा हमने सुना है आज तक बहुत लोगों के श्रीमुख से कि आज भी कोई बारात इत्यादि भगवान के मंदिर के सामने से नहीं जाती है। ये हमने श्रवण किया है। भगवान की कृपा से अभी हमें दर्शन तो नहीं हुआ है, और चूंकि हम व्यासपीठ पर बैठे हैं तो झूठी डींगे हाँकनी हमें आती नहीं है कि हम वहाँ गए, हमने दर्शन किए। जो हम नहीं कर पाए हैं उसके लिए हम भगवान को प्रणाम करके और क्षमा याचना करते हुए और इसको अपना ही अपराध स्वीकार करते हुए हम ये स्वीकार करते हैं कि अभी तक हमने भगवान के किसी भी ज्योतिर्लिंग स्वरूप का दर्शन नहीं किया है। लेकिन भगवान ने प्रेरणा की है और हमारी हृदय अर्धांगिनी के हृदय में ये भाव बार बार जागृत हो रहा है। और वो भगवान के ज्योतिर्लिंग स्वरूप केदारनाथ जी के लिए हमें लो भगवान ने ब्रजेश जी से हमारे लिए कई सारे वचन दिलवा दिए। अब ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी हम आप ही के ऊपर सौंपते हैं कि आप हमें करा देना। अयोध्या जी का तो हमने पहले ही इनके ऊपर बोझ डाल दिया है, श्री राम कथा का। और ज्योतिर्लिंग का बस भगवान आपकी सामर्थ्य को बना करके रखें, आप सभी लोगों के भक्तों का साथ बना कर रखें, तो शायद आप लोगों के भाग्य से हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब भगवान के चौथे ज्योतिर्लिंग स्वरूप को हम दर्शन करते हैं, जिनका नाम है ओमकार अमलेश्वर, है नहीं? वैसे तो हम लोग केवल ओमकारेश्वर बोलते। आप तो दर्शन करके आए ना ओमकारेश्वर जी के। कौन सी सिटी है वो? इंदौर के पास खंडवा। अच्छा, खंडवा प्रॉपर खंडवा में ही है ना? मतलब उसके रूट पे ही। हाँ हाँ।